हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उदय ठाकुर और आप देख रहे हैं पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स का फेवरेट चैनल टीओ उदय ठाकुर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैज, हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और साथ में प्लस टाइम। दोस्तों, इससे पहले भी स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं जिसकी पहचान हुआ करती थी रहा है, रही है, रहे हैं, यानी वो जा रहा है, वो खा रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस हम डिस्कस कर चुके हैं इज, आर, एम प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी स्ट्रक्चर में। लेकिन आज देखिए, जैसे ही इसमें टाइम ऐड हो जाता है, रहा है, रही है प्लस रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर में टाइम जब जुड़ जाता है तो फिर हम इज, आर, एम, आईएनजी से सेंटेंसेस को नहीं बना सकते। तो दोस्तों देखिए, अगर सेंटेंस है मैं जा रहा हूं तो इज, आर, एम यूज करेंगे आप। लेकिन मैं सुबह से जा रहा हूं, सुबह से चल रहा हूं, 4 घंटों से दौड़ रहा हूं, यानी समय जब ऐड हो जाएगा तो उस स्ट्रक्चर को इज, आर, एम फर्स्ट फॉर्म आईएनजी से नहीं बनाएंगे आप। उस स्ट्रक्चर को आप बनाएंगे हैज, हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। और हम हैज, हैव के डिफरेंस को पहले ही समझ चुके हैं। जब हमने हैज, हैव का स्ट्रक्चर सीखा था तो आपने सीख लिया था हैज किसके साथ और हैव किन के साथ यूज करेंगे आप। तो आज जानते हैं कि इस स्ट्रक्चर से कैसे काम होगा। देखिए, हैज, हैव में से एक चॉइस होगी और ये चॉइस आप देख लीजिएगा। हैज, हैव थर्ड फॉर्म जो स्ट्रक्चर सीखा था उसमें पूरा सिखाया हुआ मैंने कि हैज को किन नाउन्स के साथ, प्रोनाउंस के साथ यूज करेंगे और हैव को किन के साथ। साथ में देखिए, बीन ऐड होगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी रन का रनिंग, वॉक का वॉकिंग, जंप का जंपिंग, इस तरह से। और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट का पार्ट है वो आएगा। और सिंस फॉर में से एक चुनेंगे। तो सिंस किसके साथ लगाएं और फॉर किसके साथ लगाएं, कैसे चॉइस होगी उसको हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। देखिए, सिंस और फॉर इसकी चॉइस कैसे है। सबसे पहले तो देखिए, सिंस का जो यूज होता है वो फिक्स टाइम के साथ होता है। जहां पर आपको बिल्कुल फिक्स्ड टाइम की फीलिंग आए वहां पर आप सिंस यूज करेंगे। जैसे 7 AM बिल्कुल फिक्स टाइम है दोस्तों कि 7 बजे सुबह। 6 PM 7 बजे शाम की, 6 बजे शाम की बात हो रही है। 7 o'clock 7 बजे की बात हो रही है। यानी ये फिक्स टाइम है, जहां पर फिक्स टाइम की बात हो वहां पर सिंस यूज करेंगे। जैसे ईयर 1986 बिल्कुल फिक्स है कि 1986। 2010 डेज से पहले आप लगाएंगे संडे, मंडे, यानी सिंस मंडे, सिंस संडे ऐसे लगाएंगे। मंथ से पहले सिंस जनवरी, सिंस फरवरी। फिक्स्ड फेजेस ऑफ लाइफ, जिंदगी के कुछ फिक्स फेजेस भी होते हैं। जैसे चाइल्डहुड, भाई बचपने का एक टाइम फिक्स होता है ना, हमेशा थोड़े कहेंगे। अरे दोस्तों, वैसे मजाक में तो कही लेते हैं कि उम्र हो 55 और दिल हो बचपन, तो वो तो कहने की बात है दोस्तों। लेकिन लाइफ का एक फिक्स फेज है। चाइल्डहुड एक फिक्स्ड फेज है, बचपना, तो उसके साथ आप लगाएंगे सिंस चाइल्डहुड। फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम है, जैसे मॉर्निंग, मॉर्निंग का एक फिक्स टाइम है कि 12 बजे से पहले का जब टाइम होगा तो उसको मॉर्निंग कहेंगे। तो फिक्स जो टाइमिंग है उसको भी आप उससे पहले भी सिंस यूज करेंगे। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। यानी अगर हम इसको निष्कर्ष निकालें तो जो पॉइंट ऑफ टाइम है यानी निश्चित समय है उसके साथ आप सिंस यूज करेंगे। और अनिश्चित समय, देखिए राइट हैंड साइड में देखिए, अनिश्चित समय है यानी पीरियड ऑफ टाइम है, उसके साथ आप फॉर यूज करेंगे। अब ये पीरियड ऑफ टाइम क्या है, ये टाइम के एक अवधि को यानी एक ड्यूरेशन को दिखाता है। जैसे 7 डेज 7 दिन। और सिंपल सा तरीका है दोस्तों, जहां नंबर दिख जाए ना आपको, 7 डेज 8 डेज, इस तरह से जब आपको कुछ पता ही नहीं है, हमने कहा कि वो 7 दिनों से खेल रहा है, अब वो कौन से 7 दिनों से खेल रहा है, क्लैरिटी तो है नहीं। तो जहां पर इस तरह की क्लैरिटी ना हो, निश्चितता ना हो, वहां पर आप फॉर यूज करेंगे। जैसे फॉर 7 डेज, फॉर 8 मिनट्स, फॉर 4 years, फॉर मैनी डेज। अब मैनी डेज का कुछ पता ही ना, बिल्कुल ही ना पता। कैसे कि मैनी डेज यानी कई दिन। अब कई दिन से खेल रहा है, कुछ पता ही नहीं है कि कितने दिनों से खेल रहा है। तो जब यहाँ पे अनिश्चित हो, मैनी डेज, सेवरल डेज, 6 hours, 10 weeks, इस तरह का जो टाइम होगा उसके साथ आप फॉर यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम कुछ सेंटेंसेस के द्वारा हम देखते हैं कि किस तरह से इसकी ट्रांसलेशन हम करेंगे। तुम यहाँ 2 घंटे से इंतजार कर रहे हो। अब देखिए तुम, तो तुम को इंग्लिश में क्या कहेंगे, यू कहेंगे।
और यू के साथ चॉइस क्या है, हैव होती है। यू हैव बीन, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। देखिए यू हैव, भाई यू क्या है, इससे पहले सब्जेक्ट यूज होना है, तो वैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ज्यादा हम उसमें उलझने वाले नहीं है, सिंपल सा ये बेस स्ट्रक्चर यूज करना है। देखिए इससे पहले हमेशा ही सब्जेक्ट आएगा, तो बार बार लिख के बताने की और समझाने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए सिंपल सा ये बेस स्ट्रक्चर जो होता है, जो मेन पार्ट है जो आपको याद करना है, उसको याद कर लेना है। तो यू हैव बीन, देखिए आईएनजी, वेटिंग, ऑब्जेक्ट आ गया हियर, यू आर वेटिंग हियर फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, क्योंकि 2 आवर्स है तो उससे पहले फॉर लगा दिया हमने। तो यू हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 2 आवर्स, तुम यहां 2 घंटे से इंतजार नहीं कर रहे हो। यू हैव नॉट, देखिए नहीं है तो इसमें नेट नॉट ऐड हो गया। यू हैव नॉट बीन वेटिंग हियर फॉर 2 आवर्स, क्या तुम यहां 2 घंटे से इंतजार कर रहे हो। वही ट्रिक है, देखिए क्या को ढकिए, तो जब क्या को ढकेंगे तो फर्स्ट सेंटेंस ही तो है ये, और इस क्या को मीनिंग देने के लिए हैव आगे लगा देंगे आप। हैव को आगे लगा दिया तो इस क्या की मीनिंग देगा। तो हैव यू बीन वेटिंग हियर फॉर 2 आवर्स। अब देखिए फोर्थ सेंटेंस, इसमें भी क्या को ढकिए, तुम यहां 2 घंटे से इंतजार नहीं कर रहे हो, बिल्कुल सेकंड सेंटेंस है, तुम यहां 2 घंटे से इंतजार नहीं कर रहे हो। तो सिंपल वही तरीका, हैव को आगे लगा दीजिए, ये लगा दिया जी। हैव यू नॉट बीन वेटिंग हियर फॉर 2 आवर्स। फिफ्थ देखिए, तुम यहां 2 घंटे से इंतजार क्यों कर रहे हो। सो व्हाई हैव यू बीन वेटिंग हियर फॉर 2 आवर्स। वही सेंटेंस, देखिए क्वेश्चन वर्ड आ गया, यहां क्यों है, तो क्यों का मैंने बता रखा है, जब भी ये क्वेश्चन वर्ड्स बीच में हो, कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या, तो उसकी इंग्लिश आप शुरू में लिखेंगे। व्हाई हैव यू बीन वेटिंग हियर फॉर 2 आवर्स। आपको ये भी बता ही रखा है कि जैसे क्वेश्चन वर्ड आएंगे तो उसके तुरंत बाद उसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ठीक है। तुम यहां 2 घंटे से इंतजार क्यों नहीं कर रहे हो, व्हाई हैव यू नॉट बीन वेटिंग हियर फॉर 2 आवर्स। तो दोस्तों ये सेंटेंसेस हो गए जो मैंने आपको एक सेंटेंस से 6 सेंटेंसेस कन्वर्ट करके दिखाया। चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस के सेंटेंसेस देख लेते हैं कि आप प्रैक्टिस करके और बहुत अच्छे तरीके से आप सीख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सेंटेंसेस को पढ़ देता हूं और आपकी प्रैक्टिस के लिए है। वह 4 महीनों से उस शहर में क्या कर रहा है। मेरे पिताजी 2005 से इस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। क्या आप 3 महीनों से इस समस्या का सामना कर रहे हैं। आपके दोस्त सोमवार से यहाँ क्या कर रहे हैं। इसमें क्या और ऐड कर लीजिएगा। आपके दोस्त सोमवार से यहाँ क्या कर रहे हैं। क्या राजेंद्र, विक्टर और रहीम सुबह से वहां खेल रहे हैं। वे बच्चे सुबह से आपका इंतजार क्यों कर रहे हैं। क्या मेरा दोस्त बचपन से इस गांव में रह रहा है। आप 3 घंटों से इस पार्क में क्या कर रहे हैं। वह लड़का जनवरी से आपकी मदद क्यों कर रहा है। मैं जनवरी 2016 से इस विद्यालय में पढ़ा रहा हूं। क्या वे लड़कियां सुबह से कमरों को सजा रही हैं। आप 4 घंटों से यहाँ प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। मेरा भाई 4 महीनों से संगीत सीख रहा है। क्या आप 2016 से मुझे तलाश रहे हैं। आपके दोस्त 4 सप्ताह से उस शहर में क्या कर रहे हैं। हम 3 बजे से यह फिल्म देख रहे हैं। क्या वे लड़के 4 महीनों से आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप 2 दिनों से उसके लिए समस्याएं क्यों खड़ी कर रहे हैं। राजेश 4 घंटों से अपने पिताजी की मदद क्यों कर रहा है। क्या वे बच्चे उस खेल के मैदान में सुबह से खेल रहे हैं। तो दोस्तों ये 20 सेंटेंसेस हैं प्रैक्टिस के लिए, ये चेक करने के लिए कि आपने सेंटेंस बनाने सीख लिया या नहीं। तो इसको बना लीजिएगा इंग्लिश में। और 2 तरीके हैं, या तो आप फिलहाल बना लें तो आप ग्रुप में भेज सकते हैं चेकिंग के लिए, जो स्टडी ग्रुप बनाए। और अगर थोड़ा सा पेशेंस आप रख सकें तो इन सब के हम आंसर को लेकर, इन सब के आंसर्स को एक वीडियो में बताएंगे। साथ में ये भी बताऊंगा कि वो सेंटेंसेस किस तरह से बने। तो बहुत ही फायदेमंद होगा उस तरह से एक एक सेंटेंस को डिस्कस करके बनाना। और नीचे देखिए, पहले की तरह इस बार भी आपको फुट नोट्स मिल रहे हैं, और इन फुट नोट्स को आप याद कर लीजिएगा, साथ ही इनको पढ़ना भी सीख लीजिएगा। गाइड, गाइडेड, गाइडेड, देखिए क्रिएट, क्रिएटेड, क्रिएटेड, यानी जैसे एकदम जो प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए उस प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग आप पढ़ना सीख जाइएगा। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो आपको मेरा नंबर पता ही है, आप उस नंबर पर पूछ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, पहले की तरह फिर से कहता हूं कि ट्रांसलेशन पर ज्यादा डिपेंड नहीं रहिए। हम
ज्यादातर सेंटेंसेस बनाएंगे डायरेक्ट मेथड से। अब देखिए डायरेक्ट मेथड यूज करके आप कितने अच्छे सेंटेंसेस बना सकते हैं, और इन सेंटेंसेस को डायरेक्ट मेथड से बना के आप कहीं भी आर्टिकल, रिपोर्ट, पैराग्राफ राइटिंग, लेटर राइटिंग, कहीं भी आप इसको बनाकर अपने आंसर को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं इनकी मदद से। देखिए राइटिंग सेंटेंसेस यूजिंग डायरेक्ट मेथड, कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, और आप इससे भी बढ़िया, इससे भी यूजफुल सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, और बना के आप ग्रुप में भेज दीजिए, हम चेक करके आपको फीडबैक देंगे उसका। हैव योर डॉटर्स बीन ट्रेवलिंग इन मेट्रो सिंस मॉर्निंग? हैज रमेश बीन कॉलिंग मी फॉर 2 hours? Police department has been searching those criminals since 1995. Why has government not been sanitizing this area during corona pandemic for 2 days? Due to corona pandemic, people have been facing many problems for 2 years. To decrease the level of pollution in India, government has been trying its best since 2014. Why have officers of your department not been trying to solve our problems for 4 months? With the help of donation, those children have been trying to help corona patients since 2020. Why have doctors been ignoring that serious patient for 3 days? तो दोस्तों ये तो सैंपल सेंटेंसेस हैं, आप इससे भी ज्यादा यूजफुल, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को लिखिए, और लिख के कम से कम 10 तो जरूर लिखिए, और लिख के आप स्टडी ग्रुप्स में भेज दीजिए। आप जिस क्लास से बिलोंग करते हैं, आपका स्टडी ग्रुप बना ही हुआ है, तो आप अपने स्टडी ग्रुप में इनको ट्रांसलेट करके भेज दीजिए, और हम आपको चेक करके फीडबैक देंगे कि आपने कहाँ पर मिस्टेक की है। और इस तरह से सेंटेंसेस को डायरेक्ट मेथड से बनाते 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 सेंटेंसेस बनाने की आदत हो जाएगी दोस्तों, आदत हो जाएगी। सेंटेंसेस बनाते बनाते सेंटेंसेस बनाने की आदत हो जाएगी दोस्तों, और बस इस तरह से घर बैठे आप अंग्रेजी को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। और मैं हूं ना आपके साथ, आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए, वो भी घर बैठे बैठे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्ट्रक्चर के साथ, नए जोश के साथ। थैंक यू दोस्तों।